हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हो ये मंथली चार्ट का बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। ठीक है, दिसंबर में जो तेजी हुई, तेजो तरार हुई, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में मंथ देख सकते हो। मे मंथ भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर भी निफ्टी जैसा मंथली जो कैंडल है इनसाइड बना है और जो डाउन लेवल से है अप साइड मूवमेंटम आ रही है। तेजी के लेवल पे तेजी नहीं हो रही है, मंदी के लेवल पे तेजी हो रही है। दोनों साइड स्टॉप लॉस कट रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन बाइंग और भी मुश्किल होता चला जा रहा है। जैसे नई इंडेक्स लॉन्च हो रहे हैं, नई यंग जनरेशन आ रही है, क्योंकि आसान भाषा में आसानी से पैसे कमाने का मौका दिखाती है, लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये जो दिसंबर का कैंडल आप देख सकते हो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मंथ का जो है वो सपोर्ट 44,555 के आजू बाजू। उसके बाद मार्च में हायर लो। उसके बाद अप्रैल में भी तेजो तरार जो तेज़ी हुई। ठीक है, और उसके बाद जो मे मंथ है वो कैंडल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हैमर जैसा कैंडल बना है। तो देखते हैं अब क्या होता है, कैसे होता है। 48,206 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। दिसंबर महीने का क्लोज भी उसके आजू बाजू है, जनवरी मंथ का जो ओपन है वो भी उसके आजू बाजू है, और मार्च महीने का जो हाई है वो भी उसके आजू बाजू है। तो क्या है कि पहले 48,670 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जो दिसंबर मंथ का आई है, उसके आजू बाजू पड़ रहा है, वो वीकली में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। और उसके बाद लेवल आएगा 48,206 या 48,200 का, और 48,400 के ऊपर तो तेजी ही तेजी है। ठीक है, तो ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट के एनालिसिस है, मंथली चार्ट के लेवल्स है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो, ये वीकली चार्ट है। कुछ समझ में ना आए तो हायर लो करता चला जा रहा है, लेकिन पूछे लंबी लंबी बनाता है दोस्तों। तो कहीं पर भी जो एसएल है वो हिट हो ही जाता है। ठीक है, कहीं पर भी वन वे नहीं कमाने देता है मार्केट। तो ये आप क्लियर कट देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना, आप देख सकते हो 47,888 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो लास्ट सेकंड कैंडल है, मतलब कि जो वीक का जो ओपन था वो वहाँ पर ही, और उसके बाद एक 48,272 के आजू बाजू 48,200 का जो लेवल है। ठीक है, उसके आजू बाजू का जो है वो लो है, और ऊपर 48,000 नहीं, 49,500 के आजू बाजू का हाई है। और बीच में जो लेवल है वो 49,000 से 49,100, वहाँ पर मार्केट फंसा पड़ा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो शूटिंग स्टार जैसी छोटी कैंडल दिख रही है, उसका भी उसके आजू बाजू है। सेकंड लास्ट कैंडल जो है उसका भी 49,051 के आजू बाजू पड़ रहा है। ठीक है, तो सब कुछ वहाँ पे ऐसे हो रहा है। तो ऊपर तो तेजी है, तो नीचे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और 48,272 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके नीचे चले जाए तो ये जो स्विंग लो हुआ है वो कहाँ से हुआ है, ये 46,987 यानी कि 47,000, और 47,310 का जो लेवल है, ठीक है, वहाँ से हुआ है जो स्विंग लो हुआ, जो तेज़ी आई है वो। ठीक है, 47,000 से 2 हफ्ते में बहुत ही रैली की, और 49,051 के अराउंड भी गया, और उसके बाद ऊपर भी गया और नीचे भी आ गया। और इस वीक में बन गई है इनडिसिजिव कैंडल। ठीक है, ना बायर के कंट्रोल में है मार्केट, ना सेलर के कंट्रोल में है, लेकिन जो कलर है वो थोड़ा रेड पड़ रहा है, ग्रीन नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम दिक्कत है। तो देखते हैं, वीकली जो कैंडल है मोस्ट प्रोबेबली सेम बनी है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो ये थे वीकली लेवल। अब डेली लेवल ले लेते हैं। बैंक निफ्टी में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है, लेकिन मैं आसान भाषा में आसान तरीके से आपके सामने मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं नैरो रेंज चार्ट है, और ये देख सकते हैं डेली चार्ट बैंक निफ्टी स्पॉट का वाइड रेंज चार्ट है दोस्तों। यहाँ पे आपको चार्ट क्लियर कट दिखेगा, लेवल क्लियर कट समझ में आएगा। यहाँ पे पुरानी हिस्ट्री के जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है वो क्लियर कट दिखेंगे। ठीक है, कुछ समझ में ना आए तो आप देख सकते हो 45,800 से एक लंबा हायर लो, और आप देख सकते हो ना, तो बॉडी कैंडल बहुत ही कम है, बॉडी कैंडल है तो बहुत ही ज़्यादा है। तो उस दिन ऑप्शन सेलर के एसएल खा गए हैं। ऑप्शन बायर कमा पाया या नहीं वो हमें मालूम नहीं, वो साइड में रख देते, लेकिन ऑप्शन सेलर का पैसा गया। और बाकी के दिन ये आप देख सकते हो लंबी लंबी लाइनें हैं। ठीक है, मतलब कि पूछ है ऊपर या नीचे, लंबी लंबी पूछ है। तो ये है कि कोई मेल जोल है ही नहीं चार्ट का, अगर आप देखो तो। ठीक है, ये थोड़ा बहुत प्रॉपरली चला है तो पिछले 15-20 दिनों से, और ये भी इलेक्शन की वॉलेटिलिटी की वजह से वॉल्यूम बढ़ गया इसलिए। ठीक है, वरना क्या है कि कोई मेल जोल ही नहीं है। अगर आप देख सकते हो 2-3-4 दिन कोई मूवमेंट नहीं है, और मूवमेंट है तो लंबी लंबी पूछ है ऊपर या नीचे। तो वहाँ पे मार्केट में क्या है कि काफ़ी जो रिटेलर नहीं आ रहा है, यंग जनरेशन आ रही है, खास करके जिन लोगों के अकाउंट ऑनलाइन है, जिसको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, वो फंस जाते हैं, बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लगाते हैं, और
बहुत ही बढ़िया पैसा गवाते हैं, ठीक है। लेकिन वो समझ नहीं रहे तो खैर उनकी मर्जी, उसका अर्ड एंड मनी है। हम तो आपका अर्ड एंड मनी बचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप वीडियो को देखते रहोगे, लेवल पे काम करते रहोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत होगी नहीं। और एनालिसिस 100% भी गलत जाएगा तो भी आपको थोड़ा सा ही लॉस होने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं कोशिश करता हूँ कि हाउ टू रीड चार्ट को कैसे रीड किया जाए उसकी एक गुजराती सीरीज शुरू करूँ, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है तो। और जून महीने में कम से कम 1500 लोग चाहिए, ठीक है। अभी 557 हुए हैं, तो वहाँ पे अगर 1500 हो जाते हैं एंड ऑफ द 30th जून, ठीक है, तो करूँगा। लेकिन अगर नहीं टच होता है तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। उन लोगों के लिए कोई अलग प्लेटफॉर्म पे हम बना डालेंगे, ठीक है। उसके लिए तो करना ही करना है। जो लोग डिसिप्लिन से काम करते हैं, सीखने में इंटरेस्टेड है, उन लोगों की हेल्प करनी ही करनी है। तो ये 48,000 डे चार्ट में देख सकते हो, 48,272, यानी कि जो है वो 48,300 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब हायर लो जाएगा या लोअर लो करेगा, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, लंबी लंबी पूछे है या छोटी छोटी, बहुत ही छोटी छोटी कैंडल है, या ऊपर पूछ है या नीचे पूछ है। तो क्या है कि ऐसे में जो रिटेलर है वो बेचारा फंस जाता है, ठीक है। कहीं पर कोई क्लियर कट चल नहीं रहा। आजकल टेक्निकल काफ़ी सारे लोगों को मालूम है, तो टेक्निकल परफेक्ट तरीके से चल भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी काम करेगी, मनी मैनेजमेंट काम करेगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस काम करेंगे, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन काम करेगा, ठीक है। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन एकदम आसान भाषा में, आसान तरीके से आपको समझा सकता हूँ और आप समझ भी सकते हो, ठीक है। और हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पर ही होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, ठीक है। ये 49,050 का जो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। पहले सपोर्ट था 2 दिन के लिए, पिछले 3 दिनों से वो एक रेसिस्टेंस है। और नीचे 48,670 के आजू बाजू का जो है वो एक पहले रेसिस्टेंस हुआ करता था, अब वो एक सपोर्ट है। और उसके नीचे का है 48,300 और उसके नीचे 47,888, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं। और 49,100 के ऊपर तो तेजी है, 49,400, 500, ठीक है। और कुछ है नहीं, ठीक है। तो जितने भी जो लेवल्स हैं मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की थी, ठीक है। वो जो कोशिश है आपको काम ज़रूर आएगी ट्रेडिंग करने में, ठीक है। और उसके अलावा किस टाइप के वीडियो चाहते हो, किस टाइप का कंटेंट चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो आप पॉजिटिव फीडबैक भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थे बैंक निफ्टी स्पॉट के पोजिशनल लेवल्स, डेली, वीकली, मंथली। धन्यवाद दोस्तों।